My dear students, our topic is quadratic equation. I have already write some basic concept and put on the videos. Day after day before the yesterday. Today we do some exercise or some questions on these concepts or these problems. So I take the question number here, the one. You already know that we find the roots of the quadratic equation by the three methods. First of all is the factorization method. Second is by quadratic formula. Third is the completing square. These are three methods. By this method, we can find out the roots of the quadratic equation. Here I have taken the question here. X square minus 3x minus 10 equal to 0. All these methods we can find out the quadratic equation, roots of the quadratic equation. So I take the first factorization. How we can factorization we can find the roots of the quadratic equation by factorization method. I have taken the question x square minus 3x minus 10 equal to 0. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमें फैक्टराइज, हमारे पास तीन मेथड्स हैं, तीन फैक्टर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के तीन तरीके हैं. फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो हम आज फैक्टराइजेशन पर एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किस तरह हम फैक्टराइजेशन से की मदद से रूट्स को निकालेंगे. वी हैव, आज हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो हम क्या करेंगे, जो इनका जो मिडल टर्म है वो है 3x, इसको हम कहते हैं मिडल, MIDL, मिडल टर्म. ये मिडल, इसको हम स्प्लिटिंग करेंगे. स्प्लिटिंग का मतलब इसको तोड़ना, ब्रेकअप करना, दो हिस्सों में इसके दो हिस्से करेंगे. लेकिन हमारे पास ये स्प्लिटिंग करने का एक तरीका है, वो है कि हम किस तरह स्प्लिटिंग करेंगे. आपको यहाँ देखना चाहिए, जो यहाँ है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वह है 1, और कांस्टेंट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, -10. जब हम इसको, अगर हम इसको P मानते हैं, ये है Q, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10. लेकिन जो मिडल टर्म है इसको हम इस सूरत में लिखेंगे P प्लस Q, यानी हमें इसके दो हिस्से करने होंगे, P और Q. लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकलना चाहिए इनके बराबर, इनके प्रोडक्ट के बराबर. तो यहां हम 10 को लेते हैं, 10 के फैक्टराइजेशन करेंगे. 1 into 10, माइनस को साइड में रखिए आप. फिर देखिए 2 into 5, आप 10 को माइनस कीजिए 1, 9, अगर ऐड कीजिए 11, ये 11 नहीं है. अगर 10 को, मतलब अगर जो आप देखेंगे तो अगर आपको इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो इन दोनों का सम होगा, वो होना चाहिए मिडल टर्म का, जहां आप कोएफिशिएंट ऑफ वो किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी वो है -3. आप देखिए इसके फैक्टराइजेशन जब आप -10 के फैक्टराइजेशन निकालेंगे आप, फिलहाल माइनस को रखिए साइड में, तो आप देखेंगे 10 को -1 करेंगे तो ये बनता है 9, ये 9 नहीं है. और अगर ऐड करेंगे 1 तो ये 11, ये 11 नहीं है. लेकिन 5 को अगर हम ऐड करेंगे 2, ये 7, ये 7 नहीं है. लेकिन 5 को अगर हम
2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 3 बनता है। थोड़ा सा यहाँ आपको इसी तरह अगर आप इसके और फैक्टराइजेशन नहीं है, इसके यही फैक्टराइजेशन है, तो यहाँ आपको वो जवाब है, वो आंसर है, वो मिलता है यहाँ आपको। वो टारगेट जो आप ये चाहते हैं कि हमें 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, यहाँ निकलेगा ये 3 के बराबर होगा, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो ये 7 के बराबर, लेकिन ये 7 नहीं 3 है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको -5 + 2 लिखेंगे, यानी -5 को अगर हम ऐड करेंगे 2, ये -3। तो यहाँ हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं x²। ये तरीका है, एक तरीका है निकालने का, किस तरह हम निकाल सकते हैं, किस तरह इसको स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ये एक स्प्लिटिंग का तरीका है। तो x² -5x + 2x, यहाँ मैंने लिखा -5x + 2x। अब हमारा टारगेट है -5 + 2, -5x + 2 हो गया -3x -10 = 0। अब देखिए इनके दरमियान कॉमन क्या है, x, तो x को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ x -5, और इन दोनों के दरमियान 2 है कॉमन, तो 2 को बाहर निकालें x में। लेकिन जब आप फैक्टराइजेशन निकालते हैं, जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आपको एक बात यहाँ याद रखना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए फैक्टराइजेशन के, यानी यहाँ जो कॉमन आप निकालते हैं, यहाँ जो कॉमन निकालते हैं, ये सेम होना चाहिए। तो आपने देखा x -5 इसके साथ मल्टीप्लाई है, क्यों क्या है x, और इसी के साथ मल्टीप्लाई है +2, तो यही लिखना है। यानी इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, इनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा x² -3x -10। यानी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो टर्म के साथ, तो आपको रिजल्ट होगा जो या प्रोडक्ट होगा वो होगा x² -3x -10। तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखेंगे अगर आप x -5 को यहाँ रखते हैं तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वो 0/ये, यानी इन अदर वर्ड्स अगर आप x + 2 डिवाइड करते हैं बोथ साइड, आपको यहाँ मिलेगा x -5 = 0। तो x -5 यानी 0/ये बनता है, x -5 वो 0। तो इसका मतलब है अगर आप दोनों साइड में x, यानी असल में हम यहाँ जब इसको इस साइड में लाते हैं तो ये पॉजिटिव बनता है, ये नहीं होता है, असल में है x -5 = 0। तो x -5, ये 5 माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करने के लिए प्लस ऐड करेंगे, 5 = 0 + 5। जब आप ऐड करते हैं 5 यहाँ भी बोथ साइड आपको ऐड करना पड़ेगा, जो चीज़ आप करते हैं बोथ साइड में करना पड़ेगा। जो ऐड करेंगे तो बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड, मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड। तो जब ये और ये कैंसिल, तो इसका मतलब है x = 5। यहाँ ये रिजल्ट है आपका वहाँ इंशाल्लाह। मतलब आप लोग जो हैं, आप इस वक्त या मैट्रिक में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, आपको ये पता, ये चीज़ें जो है आपने प्राइमरी और मिडिल में ये चीज़ें आपने सीखी हैं। यहाँ फिर भी मैं दोहराता हूँ, x + 2 = 0, x वो या तो ये होगा x -5 = 0, x = 0, या तो होगा अगर आप यहाँ रखेंगे x + 2 को यहीं, तो x -5 वो 0/x -5 = 0। तो यहाँ x = यानी जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बहुत, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x = -2। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन भी उठाया है यहाँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है 2x + x -6। यहाँ भी देखिए आप किस तरह आप मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करेंगे। आप किस तरह इस x को स्प्लिटिंग करेंगे। आप क्या करेंगे, आपके पास है p + q, यानी ये है 1, कोएफिशिएंट ऑफ x ये है 1, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x² इधर भी कांस्टेंट टर्म वो है 2 × -6, वो हो गया -12। आपको 1 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको मतलब 2 हिस्सों में स्प्लिटिंग करना है, ताकि आपका इनका प्रोडक्ट जो है वो 12 होना चाहिए। देखिए यहाँ इसके साथ नहीं करना है आपको, क्या आपको 12 जो है इससे फैक्टराइजेशन, 12 जो फैक्टराइजेशन है 1 × 12 नंबर 1, 2 × 6, 3 × 4, ये इसकी फैक्टराइजेशन। अगर 12 को आप ऐड करते हैं तो ये 13, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 11, ये 11 नहीं है, ये 1 है।
अगर 6 को आप 2 के साथ ऐड करते हैं तो ये 8, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, अगर ऐड करते हैं तो 8, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4, ये 4 नहीं है। इसी तरह अगर 4 को आप ऐड करते हैं 3 के साथ, ये 7 नहीं है, लेकिन अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 के साथ, ये 1 है। यही है आपका टारगेट, यही है आपका टारगेट। इसके बाद आप क्या करेंगे, 2x + 4 माइनस, यानी आप इसको, आपके पास टारगेट आ गया 4 और 3, तो आप क्या करेंगे, इसको आप 2x², इसके साथ कुछ नहीं करना है। देखिए बार बार यहाँ भी आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है और इसके साथ भी कुछ नहीं करना, आपको स्प्लिटिंग करना है। ये मिडिल टर्म यहाँ भी इसके साथ, यानी इसका पहला जो टर्म है इसके साथ कुछ नहीं करना है, लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म इसके साथ कुछ नहीं करना, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो आप क्या करेंगे, 2x² + 4x - 3, यानी 4x - 3x वही हुआ x के बराबर, -6 = 0। अब आप देखिए कॉमन, यू शुड बी टेक द कॉमन। व्हाट इज द कॉमन हियर, यू शुड बी टेक द 2x * x + 2, because 2x * x is 2x², 2x * 2 is 4x. Here the -3 is the common. We take the -3x + 2, -3 × x, -3x, -3 × 2, -6. So that you should be noted that here the x + 2 is the same. यही बात है, अगर यहाँ x + 2 होगा, यहाँ x - 2 होगा, ये गलत है। अगर यहाँ x + 1 होगा, यहाँ कुछ और होगा, ये गलत है। आपको ये चीज़, ये यहाँ जो आप कॉमन निकालते हैं, यहाँ कॉमन निकाल, ये सेम होना चाहिए। So you should be noted that the x + 2, it is multiplied by 2x - 3x, 3 = 0. Either 2x + 2, when we take this 0 divided by this, this is equal to 0, so that x + 2 = 0, x = -2. Here are 2x - 3, यहाँ आप 2x - 3 will be take 0 divided by this, x + 2 is 0, so that 2x - 3 = 0, 2x = 3. When you add both sides, you should be note that 3 and 3 cancel, it is equal to 2x = 3. That means you divide both sides 2, you should be note that x = 3 by 2. So these are the 2 questions I have take and do on take the method factorization. Hope you should be understand. Thanks.